महाकवि कालिदास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जितना अपनी विद्वता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी मूर्खता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा की गई रचनाएं विश्व प्रसिद्ध हुई और उनसे जुड़ी जो कहानी है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और उनकी मूर्खता के चलते उनका विवाह एक राजकुमारी से हो जाता है। और ये कहानी बड़ी रोचक है। मुख्य तौर पे ये कहानी एक राजकुमारी से शुरू होती है जो कि बहुत अधिक सुंदर और बुद्धिमान होती है। और ये तय किया जाता है कि जो उस राजकुमारी के सवालों का जवाब दे पाएगा, राजकुमारी विद्योत्तमा उसी के साथ विवाह करेगी। और कई विद्वान राजकुमारी विद्योत्तमा के साथ तर्क वितर्क करने आते हैं, लेकिन सभी विद्योत्तमा से पराजित हो जाते हैं क्योंकि विद्योत्तमा बहुत विद्वान होती है। तो एक बार कुछ विद्वान विद्योत्तमा से पराजित होकर वापस लौट रहे थे और रास्ते में उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति को देखा जो कि जिस टहनी पे बैठा था उसी टहनी को काट रहा था, और वो भी उस हिस्से की तरफ जो कटने के बाद सीधे भूमि पर जा गिरेगा। तो उन विद्वानों ने मिलकर एक युक्ति रची। उन्होंने कहा क्यों ना इस व्यक्ति को राजकुमारी के साथ विवाह के लिए ले जाया जाए। और वे उस व्यक्ति को अपने साथ ले गए और राजकुमारी विद्योत्तमा और अन्य लोगों से कहा कि ये उनके गुरु हैं और उन्होंने मौन धारण कर रखा है। वे अधिकतर मौन की अवस्था में ही रहते हैं और राजकुमारी किसी प्रकार से उनके साथ तर्क वितर्क करना चाहें तो वे कर सकती हैं। इसके बाद तय हुआ कि राजकुमारी उनसे संकेतों में प्रश्न करेगी और उन्हें संकेतों में ही जवाब देना होगा। और अगर वो जवाब देने में सफल रहे तो उनका राजकुमारी के साथ विवाह हो जाएगा। और विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली ऊपर की तो कालिदास ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। और जो भी हो, शायद उन्हें लगा हो कि ये एक प्रहार करने की बात कर रही है, तो मैं इस पे 2 प्रहार करूँगा, कुछ इस प्रकार से। और तब विद्वानों ने कहा कि आप एक ईश्वर या अद्वैत के दर्शन की तरफ संकेत कर रही हैं। और कालिदास का इससे अर्थ है कि उन्हें ही हम 2 रूपों में देखते हैं, सगुण और निर्गुण, या आत्मा या परमात्मा, जो कि एक प्रकार से द्वैत की तरफ संकेत करता था। और इसी प्रकार जब विद्योत्तमा ने अपना हाथ ऊपर किया और 5 उंगलियां दिखाई, इसके प्रत्युत्तर में कालिदास ने अपना पंजा ऊपर किया और उससे मुट्ठी बांधकर उसे दिखाई। कहानी में ये दर्शाया गया कि अगर विद्योत्तमा उन पे पंजे से प्रहार करेगी तो वे अपनी मुट्ठी से उसका जवाब देंगे। तब विद्वानों ने कहा कि राजकुमारी 5 तत्वों की तरफ संकेत कर रही है, और उसका उत्तर देते हुए हमारे गुरु कह रहे हैं कि 5 तत्वों से मिलकर जीव का एक शरीर बनता है। और किसी प्रकार से सांकेतिक रूप में राजकुमारी विद्योत्तमा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में कालिदास सफल हो जाते हैं और उनका विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न कराया जाता है।
इसके बाद एक दिन रात को उनके यहाँ एक ऊंट आता है और कालिदास को सही से उच्चारण करना भी नहीं आता था, जिसकी वजह से जब संस्कृत में राजकुमारी ने प्रश्न किया तो कालिदास उसका जवाब नहीं दे पाए और इस प्रकार राजकुमारी को पता चल जाता है कि वो एक विद्वान गुरु नहीं बल्कि एक मूर्ख व्यक्ति है। तब राजकुमारी ने उन्हें निष्कासित कर दिया और इसके बाद बताया जाता है कि कालिदास ने देवी की भक्ति और उपासना की और काफ़ी कष्टों के बाद वे बहुत प्रसिद्ध विद्वान बने और उन्होंने कई प्रसिद्ध रचनाएं भी की। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा अपनी असाधारण कल्पना शक्ति को दर्शाया है और उनकी रचनाओं में प्रेम का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि उनके एक प्रेमी स्वभाव को भी दर्शाता है। और उनकी रचनाएं अधिकांशतः प्रेम, साहस और प्रकृति पर आधारित हैं। और कालिदास ने अपनी प्रेम और भक्ति के बल पर एक महामूर्ख से एक महाविद्वान होने की यात्रा तय की और अपनी रचनाओं की वजह से कालिदास इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्हें महाकवि के रूप में जाना जाता है।